काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी बनारसी मस्जिद के अंदर बने हुए वजूखाने की तरफ। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे हो गया। चाची दी टीवी पे चल रहा है कि बनारसी कुएं में शिवलिंग मिला है। हर हर महादेव। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के तप का प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है बाबा। सही बात है। अरे काशी में बाबा मिल गए। जय बाबा। ओए ओए आ देखो, ओए काशी में बाबा मिल गए। बनारसी मस्जिद। महन जी, ये नंदी जी की क्या कहानी है? बेटा, नंदी जी सैकड़ों वर्षों से इस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में, अपने धर्म के पुनः उद्धार की प्रतीक्षा में। जब मुगलिया सेना ने काशी विश्वनाथ पर आक्रमण किया, तब अपने सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हजारों लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर को बचाने वाले हर हिंदू का गला मुगलों की तलवार काटती रही। उनकी एक ही मंशा थी, हमारी संस्कृति का खात्मा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जानते थे कि उनका अंत निश्चित है, किंतु उनकी चिंता कुछ और थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई अधर्मी आक्रांता अपने नापाक हाथों से उस पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करे। महंत श्री जानते थे कि मंदिर को तोड़कर शिवलिंग का बहुत अपमान किया जाएगा, इसलिए वो शिवलिंग को उठाकर नंदी जी के पास गए और नंदी जी से बोले कि मेरे हिस्से में समाधि है और आपके हिस्से में प्रतीक्षा। भारत भूमि में प्रतीक्षा की एक कहानी माता सीता की भी है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब माता सीता ने भी पूरे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा की थी, और सीता माता की ये पवित्र प्रतीक्षा ही लंका के दहन का कारण बनी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री को भी पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन कोई जरूर आएगा जो इस तीर्थ का पुनः उद्धार करेगा। और नंदी जी से यही कहकर शिवलिंग को अपने गले से लगाकर वो मंदिर के कुएं में समाहित हो गए। मुगल सेना ने पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया और नंदी जी घायल जटायु की तरह सदियों से अन्याय सहते आ रहे हैं। और आज सदियों बाद ऐसा लगता है कि नंदी जी की प्रतीक्षा समाप्त होने को है। वजू खाने में जो शिवलिंग की आकृति मिली है, वही पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जिसको लेकर महंत श्री कुएं में समाहित हुए थे। और हम सभी को पूरा विश्वास है कि नंदी जी के तप और प्रतीक्षा के प्रताप से ही बाबा ने प्रकट होने का निर्णय लिया है। आज करोड़ों हिंदुओं की आंखों में भावुकता के आंसू हैं। नंदी जी भी रो रहे हैं और सारे देश में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे भक्त महादेव का जाप कर रहे हैं। और सभी यही चाहते हैं कि सरकारी जांच का जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, ताकि महादेव और नंदी के बीच में बनी वो दीवार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और हर भारतवासी को उस पवित्र शिवलिंग की पूजा करने का अवसर मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। खून गर्म हुआ नहीं? खून गर्म हुआ नहीं? ठंड लग रही है। काशी को लेकर देश का माहौल काफी है। वहाँ पर नमाज होती है, अजान होती है। विपुल जी, कोई आपके घर में घुस के सालों साल नमाज पढ़े तो आपका घर क्या मस्जिद हो जाएगा? जिस तरीके से अयोध्या में
खुदाई के बाद निकले पीछे अवशेषों बैठना से चाहिए था। ये साबित हुआ है कि वहाँ मंदिर को पूरी तोड़कर वीडियो मस्जिद बनाई गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह बनारसी नहीं, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे छोटी शिवलिंग आ रही। निकला है? सर्वे पूरा नहीं आ रिपोर्ट के रहा मतलब। अनुसार तुम्हारी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी, तुम लोग कुछ भी कहते रहोगे और हम मान लेंगे। अरे दिल्ली में तो जगह जगह पर ढेर सारे, यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी शिवलिंग बने हुए हैं। इनसे कहिए ये अपनी बकवास बंद करें। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में ये कुछ भी बोले। बोलना हमें भी आता है। अरे तू क्या बोलेगी? देश भर में चल रही शिवलिंग बनाम फव्वारे की बहस के बीच हिंदू पक्ष ने की कार्बन डेटिंग की मांग। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति कायम रखने को कहा। अदालत ने कहा फव्वारा है या शिवलिंग ये तय करना न्यायपालिका का अधिकार। मम्मी टिफिन। हाँ ये ले, मैं लेके आई। ये ले तेरा टिफिन। और हाँ पापा को बोल बॉस को कॉल करने के अब लिए। क्या कांड कर दिया तूने? हे भगवान, ये बच्चे भी ना। मम्मी पानी खत्म हो गया। अब इसका पानी खत्म हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं होता इनके पीछे पीछे भागने के अलावा। खुद से कुछ कर नहीं पाते। मम्मी चाहिए पूरा दिन। लो मम्मी 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 पूरा दिन। अरे भाई फिटिंग बाकी है, कल तक हो जाएगा कुर्ता तैयार। हाँ, कस्टमर लोग भी ना घोड़े पर सवार रहता है एकदम। इसमें देसी घी, चावल के दाने, सत्तू सब मिला दिया है। शिव जी पे जरूर चढ़ा दीजिएगा। आज सोमवार है ना। ठीक है। अरे सुनिए, यश के बॉस ने मिलने बुलाया है आज ऑफिस में। उसने बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्या कांड कर दिया है। अरे माँ, उनकी बेटी की शादी है, कपड़े सिलाने, इसलिए बुलाया उन्हें। तुम भी ना यार। अच्छा, तेरे पापा इतने फेमस है? तो क्या समझ रखा अपने पापा को? पूरे उदयपुर में उनके नाम का सिक्का चलता है। मम्मी। हाँ बेटा। ये काशी विश्वनाथ का क्या नया विवाद है? क्या शोर मचा रखा है? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। बाबा तो वहाँ पहले से ही विराजमान है ना। बेटा इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तेरे पापा आएंगे ना, उनसे पूछ लेना। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझे? फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले गए। चलो, लूट वूट तक तो ठीक था, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है, समझ रही हो? तो पापा हमारे जो राजा महाराज थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था क्या? किया, क्यों नहीं किया? जान न्यौछावर कर दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप को तो अकबर कभी हरा ही नहीं पाया। शिवाजी महाराज ने शाहिद खान की उंगलियां काट ली। हाँ, मैंने पढ़ा तो था किताब में। पर अपने यहाँ राजस्थान में ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है? वो 2 कॉफ सिरप देना भाई। स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है? यहाँ स्टॉक पड़ा और आप कह रहे हो कि स्टॉक नहीं है? बेचने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है बेचने के लिए? सख्त निर्देश है, बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी कफ सिरप नहीं बेचना है। तो क्या आप तुम हमको दवाई भी नहीं बेचोगे क्या? कमाल करते हो यार तुम। एक कॉफ सिरप मांग लो, कॉफ सिरप नहीं दे पा रहे हो तुम। नहीं नहीं है, नहीं, जाओ। अरे नहीं नहीं मतलब क्या पैसे दे रहा हूँ, वो दो यार तुम। नहीं है भाई। प्रतीक, देख मैं प्रतीक,
कौन सा वाला ले लूं, डॉटेड या नॉन डॉटेड? तेरी जो मर्जी है वो ले ले। वसीम भाई कॉन्डम देना। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या खरीद रही तू? तुझे इससे क्या? बुर्खा पहनकर इन काफिरों के साथ रंगरलियां मना रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे? ओए, तू मेरा भाई है क्या? चल निकल यहाँ से। तेरी वो ज्यादा ही समझ में आ रही है तुझे? तेरा वीडियो निकालता हूँ, फिर सबको बताऊंगा ना, तभी तो ये क्या प्रॉब्लम है? कौन है तू? मुसलमान होने के नाते बहन लगती है ये मेरी। अच्छा? देख ओए, ज्यादा बकबक मत कर, वरना रख के ऐसा पंच मारूंगा ना तेरे ताजमहल जैसे चेहरे का लाल किला हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। निकल। जानकार था क्या? छोड़ो वसीम भाई, इसे नहीं पता कि तुम लोग ये कंडोम एनजीओ को सप्लाई करते हो? ऊंचा सोचने के लिए ऊंची सोच चाहिए ना वसीम भाई। अब छोड़ो, जाने दो। कितना हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों वसीम भाई? अब एनजीओ के लिए तुम बच्चे लोग इतना सब कुछ करते हो, तो मैं क्या थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? थैंक यू वसीम भाई। हाँ हाँ। उस बदजात औरत की इतनी हिम्मत, अपनी नापाक जवान से हमारे नबी की शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। ये सब हुकूमत के गुरूर में है मौलाना साहब। यहाँ जुलूस निकालो तो लाठी चार्ज, और एहतजाज करो तो बुलडोजर घर पहुंच जाता है। हम अभी ये पैगाम बदरगंज से बच्चे बच्चे तक पहुंचा देते हैं कि वो बेदार रहें और मर मिटने के लिए तैयार रहें। सिमरन मेहता को धमकियां दी जा रही हैं। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा दी है। आइए जानते हैं खुद सिमरन जी से कि उनकी इस पर क्या राय है। वो कहते हैं कि मैंने गाली दी है, तो आप बता दीजिए कहाँ दी है। वो कहते हैं कि मैंने नफरत फैलाई है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को कि वो आए और मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, मेरे तथ्य ठीक नहीं हैं, बेकार हैं। सबकी डिटेल्स sit चलो सर आ गए। Sit down। अब तक करोड़ों लोगों को ये मैसेज आ चुके सर। इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करो और ये पता करो कहां से सर्कुलेट हो रहा है। खाना लगाऊं? बच्चों ने खाना खाया? पापा आपके बिना खाना खाते हैं क्या हम कभी? चलो लगा दो। हाँ जी। लगा दो फिर। बड़ी जल्दी आए। न्यूज़ चलो पापा। देखिए तू लगी जरा, मेरे से तो लगता नहीं। 204 204 पे 204 पे 204। भाई 5 लाख रुपए जमा कर दो, जल्दी करो। हेलो निजाम भाई। हाँ निजाम भाई। क्या हाल है राशिद भाई, कहाँ हो? बैंक आया हूँ भाई, बहुत अच्छा हूँ। अरे भाई आज मेरा बर्थडे है, पार्टी करेंगे, क्लब जाना, साथ चलना तुमको। ओहो अच्छा, हैप्पी बर्थडे भाई। मिलते हैं शाम को, फिर साथ ही चलता हूँ। फुल मजा करेंगे, आजा आजा। ठीक है भाई। आजा जीले जिंदगी राशिद आए। हाँ देख रहा आइटम, हाँ ये क्या मस्त आइटम है। देखो